ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ डाउनलोड करो देश की नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस की महामारी का असर परचून व्यापार पर भी बहुत बड़ा है, जिसकी मंदी का व्यापारियों को सामना करना पड़ रहा है। इसी पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज जी ने अपने कुछ शब्द कहे। वो कहते हैं, भारत के परचून व्यापार में नियोजन का अभाव है। सड़कों पर फड़ी रेहड़ी वाले और छोटे व्यापारी ही गलियां बाजारों में घूमते इसका मुख्य हिस्सा बनते हैं। इस समय देश के परचून व्यापार में कम से कम 7 करोड़ व्यापारी हैं। 25 मार्च से कोरोना संकट से भयभीत होकर जो पूर्णबंदी लागू हुई, उसके कारण देश के परचून व्यापार को 5.50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। इन व्यापारियों के संगठन CAIT का कहना है कि कोरोना की इस महामारी की सुनामी में कम से कम 20% परचूनी अपना काम बंद कर जाएंगे। अभी भी सब्जी मंडियों में परचून व्यापार के लिए जो रेहड़ी वाले नजर आ रहे हैं, उनमें से बहुत से वह मजदूर भी हैं जो अपने अपने काम से बेकार हो गए और अब थोड़ी पूंजी के साथ इस व्यापार में आ गए हैं, लेकिन प्रतिबंधों की वजह से उन्हें कुछ विशेष कमाई नहीं हो रही। कोरोना संकट से पहले देश के परचून व्यापार प्रतिदिन 15,000 करोड़ रुपए का व्यापार करता था। अब ये हाल हो गया है कि 1.5 करोड़ व्यापारी तो काम बंद करने की स्थिति में है और उनके सहयोगी 75 लाख व्यापारी भी बाद के इस मंदी काल में अपना काम बंद कर जाएंगे। इन परचून व्यापारियों में 2.5 करोड़ ऐसे व्यापारी हैं जो बहुत छोटे स्तर पर फड़ियों और रेहड़ियों पर काम करते हैं और इस आर्थिक संकट का सामना करने की कुव्वत नहीं। इस समय परचून व्यापारी अपनी छोटी छोटी दुकानों के जो किराए या अपने सहकर्मियों को जो वेतन देते थे, उसको भी वे चुका नहीं पा रहे। कोरोना महामारी में क्योंकि उपभोक्ताओं की आय भी लगातार कम हो रही है और बाद में भी सामाजिक अलगाव के प्रतिबंध रास्ते में आ जाएंगे, इसीलिए अगले 6 से 9 महीने तक खुदरा व्यापारियों को अपना कोई भविष्य नजर नहीं आता। कोरोना महामारी से पहले भी ये व्यापारी मांग की मंदी और व्यापारिक घाटे का सामना कर रहे थे। इस महामारी की सुनामी ने उनको अकल्पनीय मंदी की स्थिति में डाल दिया है। कैट के महासचिव प्रवीण खडेलवाल इन अभागे व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री से राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं और उन 2.5 करोड़ व्यापारियों की जिनके लिए काम बंद करने की नौबत आ गई है, उनकी ओर ध्यान देने का विशेष आग्रह कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए वित्तीय राहत पैकेज देने की घोषणा की है और इस क्षेत्र को सकल घरेलू उत्पादन का 29% हिस्सेदार बनाया है। निर्यात में भी ये क्षेत्र 48% भागीदारी करती है, लेकिन दुर्भाग्य से ये खुदरा व्यापारी और इनका योगदान कहीं भी गिना नहीं जाता। इसीलिए कैट के महासचिव इन 7 करोड़ खुदरा कारोबारियों का ध्यान करने का आग्रह कर रहे हैं और उनके लिए अलग से एक वित्तीय पैकेज की मांग कर रहे हैं। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय सरकार के आय के स्रोत तो सूख गए हैं और वित्तीय पैकेज की मांग हर क्षेत्र से हो रही है। सरकार ने अभी तक रिजर्व बैंक के सहारे वित्तीय पैकेजों की इस मांग को तुष्ट करने की कोशिश की है और देश में तरलता बढ़ाने का प्रयास किया है, लेकिन ये प्रयास तब तक सफल नहीं होंगे जब तक व्यापार में खड़े इन आखिरी लोगों, जिन्हें हम खुदरा व्यापारी या घरेलू और कुटीर उद्योग कहते हैं, उनकी सुध नहीं ली जाती। तब तक ऐसे पैकेजों की घोषणा उन्हें अपने लिए एक आडंबर के सिवा कुछ भी नहीं लगेगी। शीतल विज।